नमस्कार दोस्तों, मैं सदानंद प्रकाश और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ 12th का मैथ, जिसमें आप लोग कवर कर रहे हैं इंटीग्रेशन। ये लास्ट फेज में है। हम लोग इंटीग्रेशन कवर करके डिफिनिट इंटीग्रेशन में गए थे। डिफिनिट इंटीग्रेशन के बाद विविध बना रहे थे, और विविध में जो मिक्सलेनियस में जो क्वेश्चन आ रहा था उसमें डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन दोनों को कवर करना था। अभी तक हम लोग मिक्सलेनियस का इनडिफिनिट कवर कर चुके हैं, अब मिक्सलेनियस का डिफिनिट कवर करेंगे। मतलब ये सब प्रश्न जो है बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं, और आप लोग कॉपी कलम लेकर प्रयास कीजिए कि अपने से बनाएं। जब मैं क्वेश्चन लिखूं तो आपको अपने से ट्राई करने का मौका मिलना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट। ये 24 तक हम लोग देखे थे, जो कि इनडिफिनिट था, जिसे हम लोग पिछले वाले वीडियो में कवर किए थे। आज 25 देखेंगे, और 25 में है डिफिनिट, जो है π/2 से पाई तक इसका लिमिट दिया हुआ है, और एक्सपोनेंशियल है। उसके बाद 1 - sin x by 1 - cos x dx। आपसे उम्मीद करेंगे कि जब भी आप हिसाब बनाना स्टार्ट करें तो जैसे ही हिसाब आया तुरंत कलम से तैयार नहीं, थोड़ा सोचिए कि हमको किस दिशा में बढ़ना है। यदि आपको डायरेक्शन पता नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कुछ सोचिए, माइंड लगाइए कि हो सकता है कोई डायरेक्शन मिले। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसका डायरेक्शन ढूंढने के लिए, यदि आपको एक्सपोनेंशियल आ गया है तो एक तो दिशा में ज़रूर झांक के देख लेना है कि यदि एक्सपोनेंशियल है कोई फंक्शन है और उसी का डिफरेंशिएशन उससे जुड़ा हुआ है। हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, लेकिन बातें डिफरेंशिएशन की आ रही है। मैं बता रहा हूँ कि यदि एक्सपोनेंशियल है, वो चाहे डिफिनिट हो चाहे इनडिफिनिट हो, इसकी कोई प्रभाव नहीं होती है। यदि एक्सपोनेंशियल है और एक ब्रैकेट है जिसमें दो प्रकार के अवयव लिखा हुआ है, एक अवयव दूसरे का डिफरेंशिएशन है, तो हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। e⁻x डिफरेंशिएशन जिसका है वो f(x + c), यही आपका आंसर बनेगा। लेकिन इस रूप में है तो, और यदि इस रूप में नहीं है तो क्या इस रूप में लाया जा सकता है? यदि लाया जा सकता है तो भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो प्रयास किया जाए। देखो मेरे भाई, ये पाई है और ये π/2 है, ये e⁻x है। क्या ये 1 छोड़ दिया जाए और sin x को लिख दिया जाए 2 sin x/2 इंटू cos x/2? तो कोई दिक्कत नहीं। sin x का फॉर्मूला होता है, sin अकेले में होता है, उसका फॉर्मूला होता है cos। यदि 1 के साथ माइनस में है तो साइन में बदलेगा, 1 के साथ प्लस में है तो कॉस में बदलेगा। ये कॉस ही, तो इसका हो जाएगा 2 sin² x/2। ये पाई है, ये π/2 है, e⁻x। इसको हम लोग अलग अलग करेंगे। 1/2 sin² x/2 माइनस 2 sin x/2 इंटू cos x/2, इसके नीचे 2 sin² x/2। समझ में आ रहा है बातें? अब ये 2 से 2 कैंसिल किया जाए और साइन से इसकी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। क्या अब जो हम लोग के पास बच रहा है वो पाई से π/2 e⁻x, ये ऊपर जाएगा तो कॉसेक में बन जाएगा
कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये नीचे में ही रहेगा। अब यहाँ बच क्या रहा है, यहाँ एक कॉस बच रहा है नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में बच रहा है साइन, तो कॉस बाई साइन कॉट, और ये माइनस है तो माइनस कॉट, ये सी है माइनस कॉट एक्स बाई टू। अब क्या इसका ये डिफरेंशिएशन है, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि इधर वाले के डिफरेंशिएशन उधर वाले होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, दो गो में से एक का डिफरेंशिएशन दूसरा होना चाहिए। तो क्या इसका ये डिफरेंशिएशन है, आप पता लगाओ कि इसका ये डिफरेंशिएशन है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये सब, अब मिटा दिया जाए, चूँकि ये तो फार्मूला इसी में इंक्लूड हो जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ एफ एक्स जो है उसको यदि माइनस कॉट एक्स बाई टू लेट कर सकते हैं, एफ एक्स को माइनस कॉट एक्स बाई टू मानते हैं, तो इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसे भी अभी मिटा लिया जाए। क्या इसका एफ डैश एक्स ये कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू होगा? कॉट यदि प्लस में होता है तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आता है, लेकिन कॉट यदि माइनस में तो उसका डिफरेंशिएशन प्लस में आएगा। तो ये पता चल गया कि इसके अंदर एक है एफ एक्स और दूसरा है एफ डैश एक्स। तो चूंकि अब क्या करना है कि हम जानते हैं ई टू दी पावर एक्स एक एफ एक्स रहता है और एक एफ डैश एक्स रहता है, तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है, ई टू दी पावर एक्स और एफ एक्स होता है ना प्लस सी। लेकिन इंडिफिनिट तो कोई ज़रूरी नहीं सी देना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लिख सकते हैं मेरे भाई, इसलिए अब लिख दीजिए आप पाई बाई टू, ये इस रूप में है ही, तो ई टू दी पावर एक्स और एफ एक्स का काम कौन कर रहा है, माइनस कॉट एक्स बाई टू, ब्रैकेट कर लीजिए। और क्या ये इंटीग्रेशन हटेगा कि नहीं, तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो ये बगल लिखना अच्छी बात नहीं है। अब आप इंटीग्रेशन जब हट गया तो ये लिमिट को यहाँ लिख दिया जाए पाई से पाई बाई टू। अब इसको हल करने के दौरान हम लोग ये जानेंगे कि एक बार अपर लिमिट रखा जाता है फंक्शन के हर एक एक्स के जगह, और एक बार लोअर लिमिट, माइनस है तो माइनस को बाहर कर लिया जाए। अपर लिमिट रखेंगे तो ई टू दी पावर पाई, उसके बाद कॉट एक्स बाई टू, तो मतलब पाई बाई टू, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा। जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो हम लोग फंक्शन के पहले माइनस लगा देते हैं। अब ई टू दी पावर पाई बाई टू, और यहाँ क्या, तो कॉट पाई बाई टू बैठेगा तो पाई बाई फोर बन जाएगा। अब ये माइनस है, ठीक है, ई टू दी पावर पाई ऐसा ही रहेगा, इसको कैलकुलेट करना नहीं है। कॉट पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू, tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट, तो कॉट 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट के उल्टा जीरो, माइनस ई टू दी पावर पाई बाई टू, ये वैसे ही रहेगा, कॉट पाई बाई फोर का वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो क्लियर हमें ये मिला। लेकिन ये माइनस गुना करेंगे तो ई टू दी पावर पाई बाई टू प्लस में हो जाएगा, जिसको हम आगे लिख पाएंगे। अब ये तो जीरो हो जाए, तो भी इसको पीछे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसको अब छोड़ देंगे। मतलब ई टू दी पावर पाई बाई टू हमारा क्या बनेगा, आंसर। ये था पहला नंबर। अब दूसरा देखेंगे, दूसरी की हालत क्या है। दूसरा है 26, जिसमें है पाई बाई फोर टू जीरो। यहाँ है साइन एक्स के साथ कॉस एक्स,
ठीक है, और क्या है cos टू दी पावर 4x प्लस साइन टू दी पावर 4x dx। अब इसको हल करना है, तो इसको हल कैसे किया जाए? देखो मेरे भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आप लोग जब हल करेंगे तो एक बात ध्यान देंगे कि पहले सोचना है कि हम किस दिशा में चलें। देखो आपको जब नीचे में अवयव प्लस में हो तो बस दो ही रास्ता बचता है। क्या है दो रास्ता? या तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाना चाहिए, या तो ये कोई फॉर्मूला पर आ जाना चाहिए, जैसा कि ऊपर में 1 रहता तो फॉर्मूला पर आता a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या तो कोई कांस्टेंट आता a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वगैरह वगैरह, ऐसा कोई कांस्टेंट आता तो आ जाता। तो क्या हम इसको t मानेंगे तो पहले ऊपर वाला कटेगा? नहीं कट रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम बनाने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसमें कोई चेंजिंग करने के बाद उसको t मानेंगे तो ये कटेगा कि नहीं। तो ये तो समझ में बहुत जल्दी नहीं आएगा, अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर अंश नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos टू दी पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, है ना। तो लिखना है कि अंश तथा हर में cos टू दी पावर 4x से क्या करने पर? भाग देने पर। अब आप लोग समझेंगे मेरे भाई, यदि भाग देंगे तो हालत क्या होगी ये जानना बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग अब इतने भी बच्चे नहीं हैं आप लोग की भाग देने के बाद कैलकुलेशन भी पता ना चले। ऐसे आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक भी स्टेप को ना छोड़ें, हर एक स्टेप को करें। लेकिन मेरे पास थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं भाग दे रहा हूं और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। cos टू दी पावर 4 से भाग पड़ेगा तो ये वो cos कट जाएगा। समझ रहे हैं बात? कितने 4 तो ये वो कटेगा, कितना बचा 3। अब 3 में एगो साइन के साथ आ जाएगा, वो बन जाएगा tan x। फिर भी कितना बच रहा है 2, और 2 मतलब पावर, cos के पावर 2 है, cos स्क्वायर x है, वो नीचे में है, उसको ऊपर में लिखेंगे तो ये बनेगा sec स्क्वायर x। क्या मेरी बात समझ में आ गया होगा? फिर से आप सोचिए, इसमें cos पर पावर 4 से भाग देंगे तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये अंश में भाग पड़ा, अब उसी से हर में भाग पड़ेगा तो ये तो 1 बन जाएगा, प्लस ये साइन पर पावर 4 में भाग पड़ेगा cos पर पावर 4 से, तो tan पर पावर 4 हो जाएगा। लेकिन tan पे पावर 4 को हम tan स्क्वायर x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं किया हूं कि इसको जिस दिन t मानेंगे ना ये कट जाएगा, ठीक है। अब लेट मान लिया जाए, क्या माना जाए भाई? tan स्क्वायर x बराबर t। और जब भी आप डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे और कोई माने हैं तो लिमिट चेंज होता है, इसकी आप लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। लिमिट भी मैं चेंज करूंगा और डिफरेंशिएशन भी करना है। डिफरेंशिएशन किस लिए किया जाता है सर? डिफरेंशिएशन इसलिए किया जाता है कि आप t मान लियो तो यहाँ t रख दोगे और बाकी जगह t रख दोगे, लेकिन ये क्या रह जाएगा? dx रह जाएगा। अब इधर फंक्शन t का, इधर फंक्शन x का है, तो क्या इंटीग्रेशन होगा? नहीं, सेम फंक्शन में इंटीग्रेशन होता है, इसलिए ये dx को बदलना पड़ता है dt में, और dt में बदलने का बस एक ही रास्ता है, डिफरेंशिएशन करना। बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x का, पता है पहले पावर का होगा तो 2 tan x, ठीक है। अब tan का होगा तो sec स्क्वायर x,
और ये dt बाई dx, क्या आपको दिख रहा है? चलिए, तो अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये dx क्या निकलेगा। dx निकल जाएगा dt बाई 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अभी हम लोग dx निकाल पाए हैं, लेकिन जब मानते हैं और डिफिनिट इंटीग्रेशन रहता है तो केवल dx निकालने से काम नहीं चलता है। करना ये पड़ता है कि आप लोग को लिमिट भी चेंज करना पड़ता है। तो लिमिट कैसे चेंज किया जाए? तो लिखा जाता है, चूंकि x बराबर पाई बाई 4 है, लेकिन हमें t चाहिए, क्योंकि अब ये बदल गया सब t में, तो ये भी बदलना चाहिए t में। तो t चाहिए, तो t कैसे निकलेगा? t को हम क्या माने थे? tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर पाई बाई 4। x अपना स्थान ले लेगा पाई बाई 4। अब ये बन जाएगा क्या? 1, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1। अब चूंकि x बराबर पाई बाई 4 के बाद 0, तो बताओ tan बराबर क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर 0 बराबर क्या? 0। 9। इसको आप एक इक्वेशन मान लीजिए और लिखे 9 फ्रॉम फर्स्ट, मतलब फर्स्ट से। अब देखते हैं क्या हालत है भाई। पहले तो लिमिट बदलना है। लिमिट क्या बदलाएगा? जहाँ पाई बाई 4 है उसके अनुसार तो 1 आया, और जहाँ 0 है उसके अनुसार 0 आया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ tan x और सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर 1, ठीक है, लेकिन tan स्क्वायर एक्स को अब tan स्क्वायर एक्स नहीं लिखकर t स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ dx को dx नहीं लिखकर क्या लिखेंगे? dt बाई 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। यदि आप देखें तो इससे ये कैंसिल हो रहा है और 1/2 हमारा बाहर हो रहा है। तो क्या 0 to 1, नीचे से ऊपर बोलना है आपको, ठीक है? 1/1 प्लस टी स्क्वायर और dt। यहाँ तक हम लोग पहुँचे, और ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है क्या? ये 1/2 tan इनवर्स टी का फॉर्मूला है। लिमिट 1 0 बनेगा। क्या 1 रख देना, 0 रख देना, काम हो जाएगा? एकदम हो जाएगा काम, ठीक है? अब रख देते हैं, क्योंकि लिमिट चेंज किए हुए हैं हम लोग। फिर से हमें t के जगह tan स्क्वायर रखने की कोई ज़रूरत नहीं, लिमिट चेंज है, तो हम लोग रख देंगे। अब रखेंगे तो इधर की अब हल्का सा ज़रूरत है बोर्ड का। देखिए 1/2 तो रहेगा ही। पहले tan इनवर्स अपर लिमिट 1 माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट क्या? 0। ये आपका सॉल्यूशन आया। अब देखो tan इनवर्स 1 को आप जानते हो पाई बाई 4 होता है, और tan इनवर्स 0 0 होता है। अब ये गुना होगा तो पाई बाई 4 दूनी 8, पाई बाई 8। ये आपका आंसर आया है। समझ रहे बात को? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27 देखते हैं क्या है भाई। मज़ा आ जाता है यदि एक ही बोर्ड में पूरा बन जाता। छोटा छोटा लिख के देखता हूँ ताकि उसमें समझ में ज़्यादा आता है, इसलिए बोर्ड को पहले 2 भाग में बहुत अच्छी तरीक़ा से बांट दिया जाए। लेकिन बनेगा तब न, प्रयास ही कर सकते हैं। देखिए अब 27 की बात आता है। 27 ये है पाई बाई 2 और ये है 0, ठीक है? ऊपर है cos स्क्वायर एक्स, नीचे है cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स dx। सर ये तो लग रहा है पीछे के जैसा हिसाब है सर, और पीछे वाले नियम से आप बना सकते हैं। नहीं मेरे भाई, क्यों सर?
ये तो गड़बड़ आप बोल रहे हैं। देखो आपको क्या करना है, क्यों नहीं बनेगा सर, आप कॉस स्क्वायर से भाग दे दीजिए। देखो मेरे प्यारे भाई, कॉस स्क्वायर से भाग पड़ेगा तो ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो क्या हट जाए, tan स्क्वायर एक्स बना तो उसको tan एक्स बराबर t मानिए, तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, जो कि कटने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो आप वो गलती ना करें, आप कुछ ऐसे प्रयास करें कि इसी में से एगो के t माने और ये कट जाए। क्या ऐसा संभव है? नहीं है तो कोई रास्ता निकलेगा। तो क्या करना, स्क्वायर है ना, तो बहुत आसानी से इस साइन को हम लोग कॉस में चेंज कर सकते हैं, उसके बाद कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये π/2 है और ये 0 है, ये कॉस स्क्वायर एक्स है। ये कॉस स्क्वायर एक्स को रहने के लिए दिया जाए, इसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए ये π/2 है और ये 0 है, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, नीचे आ गया 4 माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब सर ये कैसे हुआ सर? बहुत ही आसान, 4 इसमें गुना होगा 4, आगे मैं लिख दिया हूँ, 4 इसमें भी गुना होगा तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन एक कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में है तो फिर क्या बचेगा, -3 कॉस स्क्वायर एक्स। सर अब क्या करिएगा, काश ऐसा यहाँ रहता। अब ये लफड़ा हो रहा है सर, ऐसा तो है नहीं, तो क्या रहता, कॉन्स्टेंट तो हम जोड़ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ये कॉस स्क्वायर एक्स मिल रहा है, बहुत है मेरे भाई, मिल रहा है बहुत है। पहले -3 आप लगा दीजिए तो कम से कम ऐसा हो जाएगा। इसके लिए आप -1/3 से भाग दे देंगे। अब सर अब यहाँ 4 लगा दीजिए तो ऐसा हुआ। अब 4 जो जोड़े उसके लिए 4 घटा दीजिए। क्या बात है, ऐसा आप यदि रास्ता अपनाते हैं तो शायद इसके नीचे में भी मैं इसको लिखूंगा और इसके नीचे में भी इसको लिखूंगा, उसके बाद कोई ना कोई बहुत अच्छा रास्ता बनेगा। और वो रास्ता कैसे बनेगा ये आपको समझना है, ठीक है? तो देखते हैं कि क्या हालत होती है। ये -1/3, ये π/2, 0 से π/2, इसके नीचे में ये लिखेंगे तो ये 1 बन जाएगा। क्या माइनस, ये माइनस रहेगा, 4/4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो मज़ा की बात क्या है, मज़ा की बात ये है कि इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इसके बारे में हमें सोचना है। तो इंटीग्रेशन को 2 रूप में बांट दिया जाए, 2 भाग में बांट दिया जाए। क्या, -1/3 0 to π/2, अब यहाँ 1 dx, ये एक हो गया। फिर ये -1/3 इसमें गुना किया जाए तो माइनस माइनस प्लस 4/3। सर ये 1/3 तो 4 कैसे हुआ, 4 आगे था ऊपर में। अब इसका लिमिट भी वही रहेगा, π/2, 0 to π/2। पहले ऊपर वाले नहीं, पहले नीचे वाले बोलना। अब ये 1/4 - 3 कॉस स्क्वायर एक्स। सर ये 4 आप यहीं रहने देते तो क्या दिक्कत था मेरे भोले प्यारे भाई, कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि कांस्टेंट है। चलिए ठीक है सर, अब क्या करना है, अब इसको इक्वेशन मान लो, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? चूंकि I1 इसको मानो, ये तो हल करना बहुत आसान है, ये समझिए हल हो गया। I1 इसको मानो, या तो I इसलिए नहीं माने कि I मेन इंटीग्रेशन को माना जाता है, तो चलिए I1 मान ले, I मान लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। I1 उसको माने जिसका इंटीग्रेशन अब मुझे करना है। तो ये 4/3 भी साइड कीजिए, हमें π/2 3 को ही लेकर चलना है।
अरे सॉरी, 0 π/2 को ही लेकर चलना। 1/4 -3 cos स्क्वायर एक्स। अब आप वो दिमाग लगाइए जो दिमाग आप पहले लगाते थे, cos स्क्वायर एक्स से भाग देना। सर अब आप लफड़ा क्यों कर रहे हैं? यदि cos स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो क्या होगा? ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, तो सर नीचे tan स्क्वायर एक्स कहाँ आएगा? आएगा, नीचे भी sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये तो 3 हो जाएगा, लेकिन 4 के नीचे cos स्क्वायर एक्स से भाग पड़ेगा तो sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो फिर सर tan स्क्वायर एक्स कहाँ आया? जब तक tan स्क्वायर एक्स नहीं आएगा तब तक ये sec स्क्वायर एक्स किस काम के? sec स्क्वायर एक्स जो नीचे आया ना, उसको आप tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला काम क्या करना है हमें? अंश तथा हर में किससे? cos स्क्वायर एक्स से भाग देने पर। ये काम मैं करूँगा। और ये I1 है, ठीक है, ये π/2 है, 0 है। cos स्क्वायर एक्स से भाग देने पर ये तो sec स्क्वायर एक्स बन गया, लेकिन नीचे ये 4 sec स्क्वायर एक्स बनेगा -3 dx। अब सर अब तो कहानी स्टार्ट होता है। क्या है कहानी? ये π/2 और ये 0, ये sec स्क्वायर एक्स है, ये 4 के साथ इस sec स्क्वायर एक्स के 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं -3 dx। मैं पहले ये देख लूँ कि आपको दिख रहा है कि नहीं। चलिए अभी तक समझ में आ जाएगा। अब तो जगह नहीं है, अब तो हमें खैर इधर की तो कोई बातें नहीं रहा। हम लोग जो भी आए हुए यहाँ तक अटके हुए हैं तो इधर मिटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? इसको हम लोग डायरेक्ट भाग नहीं दिए, पहले साइन को कॉस में बदल दिए, ठीक है। अब इसको 2 भाग में कर लिए, ये तो इसके नीचे में आएगा तो 1 इसके नीचे में आएगा। अब इसको यहाँ पर अलग अलग किए, ये मेन मुद्दा है। जब हम लोग यहाँ का वैल्यू निकाल लेंगे तो फिर इसी में पुट कर देंगे, यही आपका आंसर बनेगा। तो देखिए फिर हालत क्या होती है। हाँ भाई, तो अब क्या करना है? ये बात समझ में आ गया होगा। इसको एकदम फ्रेश से लिख देना है। I1 फ्रेश से कैसे लिखा जाता है? देखो 0 to π/2, ये sec स्क्वायर एक्स है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ये 4 है 4 है, 4 में 3 गया 1, ये 4 इसमें गुना होगा, हाँ 4 tan स्क्वायर एक्स। क्या उसे हम 2 tan x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 4 tan स्क्वायर एक्स है तो 2 अंदर करके स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूनी 4 नहीं हो जाएगा। यही बात की है। अब देखो अब क्या है कि यदि आप इसको t मानते हो तो ये कट जाएगा। तो अब लेट क्या करना है भाई? तो 2 tan x बराबर मान लेना है t। अब चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जब भी मानते हैं तो डिफरेंशिएशन करना जरूरी हो जाता है। तो ये बनेगा 2 sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। एक ही बात कह दीजिए। ये सर क्या कह रहे, कैसे किए? देखो आप यहाँ कुछ नहीं करते तो dt/dx करते कि नहीं, ये इधर जाता, एक ही बात हुआ था। तो dx बराबर क्या आ जाएगा? dt/2 sec स्क्वायर एक्स। अभी भी काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें इसको बदलना पड़ेगा, लिमिट को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलाता है? चूंकि x बराबर क्या था? π/2 था, तो t बराबर क्या आएगा? tan π/2 इनफिनाइट, तथा
x बराबर या और दूसरा क्या था 0, तो t बराबर क्या आएगा 0। ठीक है, अब देखना है कि अब क्या करना है, अब कहाँ से चलना है, यहीं से यहाँ पर हम लोग के सारा वैल्यू बैठेगा कि और कहीं बैठेगा। सबसे बढ़िया है कि आपको तो अब यहाँ बैठेगा, देखो यहाँ बैठेगा, तो इसको आप इक्वेशन सेकेंड कह लीजिए। ठीक है, अब सेकेंड से हम लोग बैठा करके किसको हम लोग निकाल पाएंगे I1, और I1 जैसे ही निकलेगा I1 समझिए ये है, यहाँ पर पुट करेंगे आंसर बनेगा, लेकिन फिर हमको मिटाने का ज़रूरत पड़ गया। तो सर कहाँ से मिटाया जाए, देखो मेरे बात, इसको तो हम सॉल्यूशन कर ले आ ही रहे हैं, I1 का वैल्यू निकल ही जाएगा, तो इसको छोड़कर इसको मिटाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या लिखेंगे 9 फ्रॉम कहाँ सेकेंड से, सेकेंड में देखते हैं। पहले तो लिमिट चेंज करना है, ये इन्फिनाइट π/2 वाले टर्म क्या बन गया इन्फिनाइट, और 0 वाले टर्म ठीक है जिंदाबाद है। ये सेक स्क्वायर x रहने दीजिए, 1 प्लस इसको आप क्या माने थे टी स्क्वायर। अब dx का वैल्यू क्या आया है, dx का वैल्यू आया है dt/2 सेक स्क्वायर x, इससे ये कैंसिल 1/2 बाहर, ये tan इनवर्स t, अपर लिमिट इन्फिनाइट लोअर लिमिट 0। अब क्या, अब ये 1/2 tan इनवर्स इन्फिनाइट का वैल्यू कितना आएगा, उल्टी सोचिए, tan कितना का वैल्यू इन्फिनाइट होता है π/2, तो tan इनवर्स इन्फिनाइट का वैल्यू आ जाएगा π/2, और ये 0, तो 0 तो कुछ करेगा नहीं, ये π/4 आ गया। ये सॉल्यूशन आया किसका, इतना का सॉल्यूशन आया जो आप माने थे इसको I1। अब लिखेंगे इसलिए कहाँ से भाई, अब फर्स्ट से वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे, लेकिन -1/3 इसे आप सॉल्यूशन कहाँ किए थे, ये तो x बनेगा, अपर लिमिट क्या π/2 और 0 रहेगा। ठीक है, प्लस 4/3, इतना को आप हल किए थे जो लाए हैं π/4। ठीक, अब देखना ये π/2 बैठेगा, 0 तो कहानी खत्म, तो -π/6 बन जाएगा गुना होकर, और ये 4 से 4 कैंसिल, और प्लस π/3 कैलकुलेशन कीजिएगा तो बचेगा π/6, यही आपका आएगा आंसर। तो ये बात हुआ। अब ये कितने का बात हुआ, ये हुआ हम लोग के 27 नंबर। अब चलते हैं 27 के बाद 28 नंबर की क्या कहानी। अच्छा, वीडियो थोड़ा लंबा होता है तो आप लोग देख नहीं पाते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि अब नेक्स्ट वीडियो में मिले। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से।